हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की एक नई सीरीज। जो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एनालाइज करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको फॉरेस्टर एग्जाम, लियो एग्जाम और एलटी एग्जाम के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स सी, दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी इज नोन एज। सो यानी कि आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है एमओपी अयंगर, देन सेकंड वन इज लिनियस, एफई फ्रिट्ज या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमओपी अयंगर। जानेंगे हु इज एमओपी अयंगर। ठीक है, तो ये जो एमओपी अयंगर थे, इनका जो फुल नेम है वो है मांड्यम ओसुरी पार्थ सारथी अयंगर और इनका जन्म हुआ था मद्रास में। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? मद्रास में। इन्होंने अपनी रिसर्च करी थी वोल्वो किल्स के ऊपर। तो इनकी रिसर्च हमारी वोल्वो किल्स के ऊपर स्पेशली रिसर्च थी। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो हमारे महान एल्गोलॉजिस्ट हैं फ्रिट्ज, उनकी गाइडेंस में रहकर इन्होंने अपनी एल्गी की स्टडी करी थी लंदन में। तो इन्होंने इनके गाइडेंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय। तो शैवाल शब्द किसने दिया? लीनियस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वन इज विटेकर, थर्ड ऑप्शन इज कैंडोर और फोर्थ ऑप्शन इज एमओपी अयंगर। देखो, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी तो वो तो एमओपी अयंगर थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि टर्म एल्गी यानी कि एल्गी शब्द किसने दिया। तो शब्द दिया वो दिया हमारा कैरोलस लीनियस ने। ये है हमारे कैरोलस लीनियस। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने ही बायनोमियल नॉमिनकल्चर भी दिया था। इन्हें प्लांट की स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इनकी बुक आई थी सिस्टमा नेचुरी, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब मैंने आपको टेक्सोनॉमी का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें। So the next question is the cyanobacteria that helps in fixing atmospheric nitrogen। तो साइनोबैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे वो क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एजोला, सेकंड वन इज एनाबीना, थर्ड वन इज राइजोबियम, के बाद नेक्स्ट इज एंडोरीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनाबीना। नोस्टोक और एनाबीना दो ऐसे हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। इन्हें हम वाटर ब्लूम भी कहते हैं। ये पानी का जो सरफेस एरिया होता है वहां पे ग्रो करते हैं और उसे पानी को पूरा झागदार बना देते हैं। और जो भी हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है उसको ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सीधे सारे के सारे जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको इसका सीधा सीधा फायदा होता है। ये है एनाबीना। तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गा भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ओके, So now the next question is alga rich protein is, यानी कि शैवाल समृद्ध प्रोटीन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूलोथ्रिक्स, सेकंड वन इज अल्वा, थर्ड वन इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना एंड द फोर्थ वन इज स्पाइरोगायरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये हमारे शैवाल समृद्ध प्रोटीन इन्हें हम कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, ये रहा आपका स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये कुछ ऐसे टैबलेट्स के फॉर्म में भी हमें मिलता है। स्पेस ट्रैवलर भी आपका जो है कोलेरा का यूज करते हैं, इससे हमारी एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है।
तो इससे जो एंटीबायोटिक बनती है उसका नाम है हमारा क्लोरेलिन। तो ये हमारी क्लोरेला से प्राप्त की जाती है। और इसके अलावा ये जो स्पाइरुलिना है, ये कुछ ऐसे बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट भी आते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ये हमारे इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, so now let's move the next question. फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन, तो फ्यूकोजेंथिन आपका किस में पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन आपका क्या है? कलर पिगमेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, next one is green algae and the next one is ब्राउन एल्गी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्राउन एल्गी। जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको फ्यूगोसेंथिन ये पूरा ऐसे टेबल से समझाया था। तो ये रही वो टेबल, ठीक है। इसमें देखो ये जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी इसका हमारा जो कॉमन नेम है ये है ब्राउन एल्गी, और ये मेंबर है हमारा फियोफाइसी का। तो इसमें जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे फ्यूकोजेंथिन और क्लोरोफिल ए और सी, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूकोजेंथिन जो हमारा कलर पिगमेंट है। Let's move the next question. Which of the following algae is the source of iodine? तो आयोडीन का कौन सा एक सोर्स है? तो पहला ऑप्शन है आपका लैमिनेरिया, सेकंड वन इज नोस्टॉक, थर्ड वन इज जेलेडियम एंड द फोर्थ वन इज अल्वा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लैमिनेरिया। तो लैमिनेरिया हमारा आयोडीन का एक स्रोत है। कुछ इस तरीके का ये हमें दिखाई देता है लैमिनेरिया, इससे हमें आयोडीन प्राप्त होती है। और अगर हमें आयोडीन मिलती है तो यानी कि जो गॉइटर डिजीज होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकिन आर गुड इंडिकेटर ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। बहुत बार ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइकिन जो है गुड इंडिकेटर होते हैं, यानी कि अच्छे संकेतक होते हैं किसके? वाटर पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के, नॉइज पॉल्यूशन और ऑल ऑफ दीज। तो जो लाइकेंस होते हैं वो हमारे एयर पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी हमारा प्रदूषण होता है वहां पे ये जो है ग्रो नहीं करते लाइकेन। अब ये लाइकेन होते क्या है? तो लाइकेन हमारा एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर के बने होते हैं लाइकेन। ओके, तो ये जो लाइकेन होते हैं ये जब SO2 बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था ना ये एल्गी वाला, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ एल्गी भी हमारे एयर पॉल्यूटेंट के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन वो कुछ ही एल्गी होते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ, तो आप आंसर वहां पे एयर पॉल्यूशन का करके आओगे, ना कि आप एल्गी को करके आओगे, ठीक है, क्योंकि एल्गी हमारे सारे एल्गी इंडिकेटर नहीं होते। फाइन, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। The term seaweed and kelp are used. सीवीड यानी कि समुद्री घास जिसे, या खरपतवार जिसे हम कह सकते हैं, और कैल्प ये हमारा किसके लिए ये शब्द हमारे यूज किए जाते हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेड एल्गी, सेकंड वन इज ब्राउन एल्गी, थर्ड वन इज ग्रीन एल्गी एंड द फोर्थ वन इज येलो एल्गी। तो सीवीड और जो ये कैल्प शब्द है ये हमारा ब्राउन एल्गी के लिए यूज किया जाता है। ये जो ब्राउन एल्गी है ये हमारा मैराइन एल्गी है, तो इनके लिए ये शब्द हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर इन रेड एल्गी इज ड्यू टू। लाल शैवाल में लाल रंग किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन फाइकोएरिथ्रिन, सेकंड ऑप्शन फ्यूकोजेंथिन, थर्ड ऑप्शन एंथ्रोसाइनिन एंड द लास्ट वन इज हीमोग्लोबिन। तो लाल शैवाल में जो हमारा लाल रंग होता है वो होता है हमारा फाइकोएरिथ्रिन के कारण। ये सेम टेबल। तो ये जो हमारा रेड एल्गी है इसमें जो हमारा मेजर पिगमेंट है ये है हमारा फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो हमारा रेड होता है। फाइन, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्गा सेफेलुरोस इज पैरासाइट ऑन विच प्लांट। ये बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। सेफेलुरोस आपका जो ये एल्गा है ये हमारा, अब एल्गी तो हमारे पैरासाइट होते नहीं है ना, हमने पढ़ा है कि हम इनके ये स्वपोषी होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये जो सेफेलुरोस है ये हमारा एक पैरासाइट एल्गा है, ठीक है। तो ये किस पौधे पर परजीवी होता है? टी, लेमन, हाइड्रा या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टी। ये क्या करते हैं?
इस तरीके से ग्रो करते हैं। और टी में ये जो है रेड रस्ट ऑफ टी नामक एक बीमारी है, ठीक है, तो ये इनकी वजह से होती है, सिपाल्यूरोस की वजह से। इनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, तो इसके कारण ये जो चाय की पत्तियां होती है उस पर ये परजीवी हो जाते हैं, और इस तरीके से ये हमें जो है बीमारी जो होती है रेड रस्ट ऑफ टी सिफेल्यूरोस की वजह से हमें दिखाई देती है। फाइन। नेक्स्ट वन इज मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन। अभी जो मैनिटोल खाद्य सामग्री है ये किसमें हमारी जो है संग्रहित होती है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस या फिर चारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा फ्यूकस। तो मैनिटोल जो हमारी खाद्य सामग्री है वो हमारी फ्यूकस, ठीक है, इसमें ये फ्यूकस में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है हमारा मैनिटोल। इस तरीके का ये जो फ्यूकस है वो हमारा हमें दिखाई देता है। ये जो फ्यूकस है ना ये फियोफाइसी को बिलोंग करते हैं। फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी में जो हमारा ये फ्यूकस है, ये जो फ्यूकस है ये ब्राउन एल्गी में आता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी बात करो तो एक तरीके से ये एक शुगर अल्कोहल का भी एक टाइप है मैनिटोल, ठीक है। Now let's move the next question. Pond scum, water silk and pond silk is. तो ये जो नाम है पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क, ये हमारा किसको कहा जाता है? वॉलवॉक्स को, स्पाइरोगायरा को, या फिर क्लेमाइडोमोनास, या फिर यूलोथ्रिक्स। तो ये जो सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉन्ड स्कम या फिर ये वाटर सिल्क या फिर मैं बात करूं पॉन्ड सिल्क की, तो ये हमारा कहा जाता है स्पाइरोगायरा को, ठीक है। स्पाइरोगायरा आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है और ये सारे नाम हमारे इसी के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी इज। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए बी और सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, या फिर क्लोरोफिल बी और सी। तो जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें जो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल ए और बी। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे जो ग्रीन एल्गी है उसमें हमारा क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होगा, अगर ब्राउन एल्गी होगी तो ए और सी, यानी कि ए तो सब में है, लेकिन उसके बाद अगर आप ब्राउन और रेड की बात करोगे तो बी सी डी, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ओके, so the next question is agar agar is commercially obtained from। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है अगार अगार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें किससे प्राप्त होता है? ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी। तो अगार अगार हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हमें रेड एल्गी से, यानी कि जिलेडियम और ग्लेसिरेरिया से ये अगार अगार हमारा प्राप्त किया जाता है और ये एक रेड एल्गी है। ये इस तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर इसका हमें दिखाई देता है, और ये जो है इसमें जो चिपचिपापन होता है ना वो आइसक्रीम और ये सब ये कॉमर्शियली ये सारी चीजें बनाने में अगार अगार का यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी। तो कौन सा जो है एल्गी का मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एल्गी के प्रिमिटिव ग्रुप की बात आती है उसमें पहला ऑप्शन आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये जो हमारा मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी है वो है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सबसे पहले हमारा यही आया था। उसके बाद अगर एडवांस ग्रुप वो आपसे पूछ दे तो यानी कि वो रेड एल्गी वाला ग्रुप हो जाएगा जो हमारा रोडोफाइटा वाला ग्रुप है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट एडवांस ग्रुप। तो एडवांस ग्रुप हमारा ये जो रोडोफाइटा वाला ग्रुप होता है यानी कि रेड एल्गी वाला वो हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड, थैंक यू।